आरएसएस से जुड़े हुए लोगों का हमेशा से काम रहा है कि भ्रम फैलाओ, झूठी खबरें फैलाओ, झूठी खबरें प्लांट करो। मानक जी, मूल मुद्दा यह है कि आप सरकार का राजनीतिकरण कर रहे हैं। पिछले 10 साल में इन्होंने आर्मी का पूरा राजनीतिकरण किया। कौन कौन लोग राजनीति से जुड़े हुए थे? मेरा कहना यह है कि बैकडोर से कैसे आरएसएस के लोगों को घुसाया जाया गया 10 साल, हमने उसका विरोध किया। आज इन्होंने फ्रंट डोर से आरएसएस के लोगों को घुसाना तमाम ऑर्गेनाइजेशन में, और जो लोग ऑलरेडी बैठे हैं उनको आरएसएस के ब्रेन वॉश करके, विचारधारा से प्रेरित करके सरकार में बैठाना, यानी सरकार का पूरी तरह से। मेरा कहना यह है कि बैकडोर से कैसे आरएसएस के लोगों को घुसाया जाया गया 10 साल, हमने उसका विरोध किया। आज इन्होंने फ्रंट डोर से आरएसएस के लोगों को घुसाना तमाम ऑर्गेनाइजेशन में, और जो लोग ऑलरेडी बैठे हैं उनको आरएसएस के ब्रेन वॉश करके, विचारधारा से प्रेरित करके सरकार में बैठाना, यानी सरकार का पूरी तरह से। एक सवाल और मेरे जहन में आ गया, इसका भी जवाब दीजिए। अगर इतना ही देश के खिलाफ काम करने वाला संगठन है तो बैन क्यों नहीं लगाया आपने? क्यों लगाया और हटाया? चाहता हूं, एक दल जो पूरी तरह से हमेशा से विभाजनकारी गतिविधियों में, तमाम गतिविधियों में लिप्त रहा है। आरएसएस जिसने अंग्रेजों की मुखबरी की, आरएसएस जिसने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ काम किया, आरएसएस जिसने इमरजेंसी में बढ़ चढ़कर कांग्रेस का साथ दिया और बाद में माफी नहीं मांगी, आरएसएस जिनके तमाम लोग 84 के दंगों में इन्वॉल्व रहे, ऑन रिकॉर्ड है ये चीजें। मैं समझता हूं कि ऐसे दल के ऊपर जिसकी एक विभाजनकारी मानसिकता रही हो और वो बीजेपी के साथ पूरी तरह से डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, देश के प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री संतरी सब ये कहते हो कि वो आरएसएस हमारी माँ है और हम सब उसी की प्रेरणा से हम काम करते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक दल के प्रति आरएसएस का एजेंडा है। एक आईएएस आईपीएस व्यक्ति अगर आता है, जॉइंट सेक्रेटरी है, एसपी है, आईजी है, डीजीपी है, अगर वो एक शाखा में जाता है और वहां पर उसका ब्रेन वॉश किया जाता है, वो संविधान में क्या संविधान की रक्षा कर पाएगा? उसे शपथ ली संविधान की, उसके यहाँ पर वो अशोक स्तंभ लगा हुआ है कि वो देश की रक्षा करेगा, देश की बात करेगा। आज अगर आप एक आइडियोलॉजी के लोगों को वहां पर प्रमोट करेंगे, अफसर जब जाएंगे, 4 एसपी ऐसे हैं जो आरएसएस की शाखा में जाते हैं, 4 नहीं जाते हैं किसी राज्य में, तो स्वाभाविक है कि उनके अंदर भेदभाव आएगा, उनके बीच में आप दरार डाल रहे हैं, और उनके निर्णय कैसे रहेंगे, फैसले कैसे रहेंगे, वो पूरी तरह से आरएसएस से प्रेरित रहेंगे। आज जो तमाम घोटाले हो रहे हैं उसमें आरएसएस की विचारधारा के सभी लोग हैं। वो कौन सोनी साहब है यूपीएससी से जो भाग के चले गए, अभी कौन थे ये छोटी सी यूनिवर्सिटी है अहमदाबाद में, उसके वाइस चांसलर थे, आरएसएस के आदमी थे। और इन्होंने भी जहां वहां पर जो महिला जिनको अपने बाद वाइस चांसलर बना के आए हैं, वो भी इस तरह से घपले से बना के आए हैं। आलोक जी, उस महिला ने भी नाम चेंज किया था। मैंने आपसे पूछा सरकारी अफसरों के आरएसएस के कार्यक्रम में मैंने कहा कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो राजनीति से दूर रहने चाहिए, चाहे वो कांग्रेस का दल हो, चाहे किसी का भी दल हो, वो राजनीति से दूर रहने चाहिए, उनको निष्पक्ष काम करना चाहिए, जो रूल बुक है, जो रूल ऑफ लॉ है उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए उनको। ओके, आज आप कार्यपालिका को विधायिका के साथ फंसा रहे हैं, आप कार्यपालिका को ये प्रेरित कर रहे हैं कि आप विधायिका से प्रेरणा लें। विधायिका क्या प्रेरणा देती है उससे कोई मतलब नहीं, आप विचारधारा से प्रेरणा लेकर अपनी ड्यूटीज को एग्जीक्यूट करें। आरएसएस का व्यक्ति जो एसपी और डीएम लगा होगा और वो आरएसएस की शाखा में जाता होगा, आप उससे कैसे उम्मीद करेंगे कि वो संविधान के अनुसार बराबरी का काम करेगा? बोलिए जफर इस्लाम। मैंने उसका एग्जांपल, बोलिए जफर भाई, बोलिए कि आज एनटीए का चेयरमैन कौन? एक मिनट मैं अंतिम बात पूरी कर दूं, फिर जफर भाई उत्तर दे देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, एनटीए का जो चेयरमैन है वो आरएसएस का व्यक्ति है कि नहीं? आज पूरा देश का युवा उसको थू थू कर रहा है, गालियां दे रहा है, केवल बीजेपी के अलावा। कारण क्या है? उसने घपले से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में घपले से तमाम नौकरियां दिलवाई होंगी बीजेपी के बच्चों को। आज इसीलिए बीजेपी उसको हटाना नहीं। बोलिए जफर इस्लाम। आज नीट के एग्जाम का वही करता धरता था। गुजरात एपी सेंटर है पूरी तरह से गुजरात। अभी पीआईएल में मेरे ही ये रिक्वेस्ट थी कि आप सेंटर वाइज लिस्ट देते ही सब कुछ सामने आ गया है कि गुजरात में एपी सेंटर था, आरएसएस इसको ऑपरेट कर रही थी, आरएसएस से जुड़े लोग ऑपरेट कर रहे थे,
और आप बताइए कि एनटीए के चेयरमैन को आज तक क्यों नहीं हटाया गया? भाई बोलिए, आपकी बारी है। RSS की जफर तहरीक। इस्लाम। मैं जरा जवाब केवल और केवल नौटंकी है। आरएसएस एक विशुद्ध राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन है जो दो ही काम करती है कि कांग्रेस के खिलाफ कैसे जहर घोला जाए और हिंदू मुसलमान या किस तरह से जातिवाद और धर्म और रिलीजन का उपयोग करके बीजेपी को फायदा पहुंचाया जाए। इनकी तमाम जो शाखाओं से लोग जुड़े हुए हैं, जो समझ जाते हैं वो समझ जाते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं उनका ब्रेन वॉश कर देते हैं। आज वही पूरी इनकी जो फेहरिस्त है पिछले 4 दिन से 5 दिन से, चाहे वो यूपी का